नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं ऋषिराज और आप देख रहे हैं दुनिया वाले। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस पाकिस्तान की जो अपने लोगों के खून का प्यासा है, क्योंकि वो अपने ही नागरिकों पर अपने सरदार यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर उन्हें खुश करने के लिए अपने नागरिकों पर बमबारी कर रहा है। एक बार में 8-8 बम गिराए जाते हैं और लोगों की मौत होती है। उन्हें यह कहकर मारा जा रहा है महिलाओं और बच्चों को कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं। शर्मनाक है पाकिस्तान के लिए, उन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए और पूरी दुनिया में जो छद्मरूपी हैं, जो भारत को बार बार मानवाधिकार का कानून सिखाते हैं, जो फिलिस्तीन के लिए रोते हैं, लेकिन उनको ये दुख दर्द जो खैबर पख्तूनख्वा में किया जा रहा है, जो सरेआम खून किया जा रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। वहां क्या किया है पाकिस्तान की सेना ने, सबसे पहले खबर बताएंगे और फिर बताएंगे कि ये लुटेरी सेना जो पाकिस्तान की है वो ऐसा क्यों कर रही है। तो सबसे पहले आइए खबर जान लेते हैं एक एक करके। तो खबर यह है कि पाकिस्तानी सेना ने अपनी ही पश्तून नागरिकों पर हवाई हमला किया। बच्चे, महिला समेत 30 से अधिक नागरिकों की जान जाने की खबर है। जो जानकारी सामने आई है रिपोर्ट्स के मुताबिक, अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तिराह घाटी स्थित मतरेदारा गांव पर रात के करीब 2 बजे, यानी कि अपने ही नागरिकों पर, ये कितना बुरा है कि अपने ही नागरिकों पर रात के 2 बजे चोरी छिपे सोते हुए नागरिकों को निशाना बनाया गया और JF-17 यानी कि ये जो चीन का लड़ाकू विमान है उसका इस्तेमाल किया गया और उस पे से 8 LS-6 बम, जो चाइना का बम है, चाइना का लड़ाकू विमान, चाइना का बम है, वो गिराया गया है नागरिकों पर। इसमें से 30 से अधिक निर्दोष लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस हमले के संबंध में पाकिस्तान की सरकार चुप्पी ओढ़े है, नील बटे सन्नाटा, ऐसे दिखा रही है कि कुछ हुआ ही नहीं है। अल जजीरा जैसे संस्थान, बड़े बड़े वो संस्थान जो पाकिस्तान में छींक की घटना भी कवर कर लेते हैं, वो भी चुप बैठे हैं, क्योंकि मामला पाकिस्तान और उनके मालिक अमेरिका का है। जी हां, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एंगल यही है। खास करके खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के इलाके को जिस तरह से अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान की सेना बमबारी कर रही है, वो इसलिए है क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो जाकर बेच आया है बालूचिस्तान को भारत से मार खाने के बाद। जब अमेरिका की गोद में बैठा रोते हुए, सिसकते हुए भारत से मार खाने के बाद, जब भारत की वायुसेना ने, जब भारत के सुरक्षा बलों ने उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया, तब भागा आसिम मुनीर और जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिला। उसने कुछ बोटियां मिली खाने के लिए और बदले में सौदा होता है बलूचिस्तान का। क्यों? क्योंकि वहां रेयर अर्थ्स हैं, मिनरल्स हैं और अमेरिका को वो मिनरल्स चाहिए ताकि अमेरिका चाइना को काउंटर कर पाए। और उसे सुरक्षित रखने के लिए आसिम मुनीर रोता हुआ जाता है। और एक सीक्वेंस है दोस्तों, जब आप जोड़िएगा तो दिखेगा आपको कि ये पहले रोता हुआ जाता है, ये बलूचिस्तान बेच देता है अमेरिका के हाथों, ट्रंप के हाथों, और फिर सऊदी जिसका इन्वेस्टमेंट अच्छा है पाकिस्तान के अंदर, उसको अलाइन करवा देता है पाकिस्तान के साथ अमेरिका अंदर खाने कि चलो तुम्हें न्यूक्लियर प्रोडक्शन मिलेगा और पाकिस्तान को सऊदी का हाथ मिलेगा, पैसा मिलेगा, यानी कि डबल डबल कमाई। और पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर प्रोटेक्शन देगा एक तरीके से सऊदी अरब को। और इन सब के बीच ये डील होती है ताकि सऊदी रिकवरी कर पाए पाकिस्तान से, अमेरिका दोहन कर पाए पाकिस्तान से, और मालिकों को आने से पहले रेड कारपेट देना पड़ेगा। तो ये जो आसिम मुनीर है, जिसे हम अपनी भाषा में फील्ड मार्शल कहते हैं, जिसने अपने आप को ही खुद से फील्ड मार्शल बना लिया है,
11-11 एयरबेस जिन्होंने अपने ठुकवा दिए मिसाइलों से, ब्रह्मोस का दर्द उनसे जिनसे झेला नहीं जा रहा है, वो पाकिस्तान की सेना जो है फील्ड मार्शल बना देती है आसिम मुनीर को। मतलब भारत से इतनी बुरी मार खाने के बाद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बनते हैं, वो जाके अमेरिका से सौदा करते हैं। और यही वजह है, ये सौदे ही खेल है जिसके बाद आसिम मुनीर इस तरह की चीजें कर रहा है और अमेरिका का हाथ है इसके पीछे। हम ही नहीं है, भारत में जम्मू कश्मीर के एक वक्त डीजीपी रहे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनका भी एक बयान आपको सुनवाते हैं, फिर बात और आगे बढ़ाएंगे। देखिए किस तरह से पाकिस्तान अपने लोगों को मारता है। मंडे की बात है, खैबर पख्तूनख्वा में एक गांव है मात्रे दारा विलेज जो तीरा वैली में है। वहां एयरफोर्स को इस्तेमाल करके 8 बम गिराए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और उसमें 30 से ज्यादा लोगों को, जिसमें बच्चे और लेडीज हैं, औरतें हैं और बच्चे हैं, उनकी लाशें दिख रही हैं। किस तरह का जालिम। और अभी कुछ दिन पहले ये जो है इनको अमेरिका ने शय दी है, जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से आर्मी चीफ जो इसको अपने वहां लंच पे बुलाते हैं और इनको एड देते हैं, फ्लड का वो पैसा दिया है, इनका उसी से दिमाग खराब होता है, इससे इनकरेजमेंट मिलती है, अपने लोगों को मारते हैं एयरफोर्स को यूज करके। कभी आपने भारत में सुना ऐसा? और ये नैरेटिव चलाते हैं कि हम ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान एयरफोर्स को और पाकिस्तान आर्मी को और इनकी गवर्नमेंट को। तो ये तो आपने बयान सुन लिया जिसमें वो भी ये इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ अमेरिका के लिए हो रहा है और अमेरिका के शय पर हो रहा है। नहीं तो ये पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है कि ये कर लेगा, वो अपने ही नागरिकों पर बम गिरा देगा। और मानवाधिकार के कैंडल लाइट कार्यकर्ता चुप है, उन्हें सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है। किसके खिलाफ करना है? बढ़ती हुई शक्ति के खिलाफ करना है। क्योंकि हम तो मर्सिडीज है ना, तो वो पत्थर से बड़े ट्रक पर क्यों नजर रखेंगे? तो उनकी नजर जो है वो मर्सिडीज पे रहती है कि वो मेहनत की कमाई नहीं दिखती है, उनको दिखता है कि हाँ ये है, इसको निशाना बनाना है, ये बढ़ जाएगा तो हमको नहीं पूछेगा कल को कोई। तो ये ड्रामा है। आगे और जानकारी आपको हम बताते हैं। ये जो हमला होता है, पाकिस्तान की जो वायुसेना बम गिराती है रात में निर्दोष लोगों पर, बताया गया कि बमबारी में गांव का बड़ा हिस्सा तबाह हुआ, जगह जगह लाशें बिछ गई। स्थानीय निवासी और प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि गांव में लोग सो रहे थे, तभी अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई जाने लगी। बमबारी इतनी तीव्र थी कि गांव का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया, घर ध्वस्त हो गए और चारों तरफ मलबा ही मलबा फैल गया। गांव की गलियां, सड़कें टूटे हुए घरों के मलबे से भरे पड़े हैं। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें सामने हैं जिसमें साफ साफ तबाही के सबूत दिखाई पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मलबे में कई लोग दब गए, उनकी तलाश की जा रही है। बड़े पैमाने पर तबाही के कारण जो है वो खोज और बचाव के कार्य में काफी चुनौतियां हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। वहीं अपने ही देश में एयर स्ट्राइक और क्रूर हमले पर अभी तक पाकिस्तान की सरकार चुप बैठी है। इस घटना से क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की कथित आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के नाम पर हो रहे बर्बरता का यह जीता जागता उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बरसों से कह रहे हैं पाकिस्तान को कि वो ऐसा कर रहा है, हमारे साथ जुल्म कर रहा है। और अब ये जुल्म की इंतहा है जहां ये स्थिति बना दी गई है कि अपने ही नागरिकों पर बम गिरा दिया जा रहा है और दुनिया चुप है, खामोश है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक इस पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। मैं आपको हिदायत के लिए यह भी कह देता हूं कि चलिए 30 लोगों की मौत नहीं हुई हो एक वक्त के लिए, आप मान लीजिए, लेकिन अपने ही देश में अगर किसी देश की सेना को बमबारी करनी पड़े तो क्या वो देश सुरक्षित है? क्या वो देश गृह युद्ध से नहीं घिरा हुआ है? क्या वो अपनी पॉलिसी पैरालिसिस को नहीं झेल पा रहा है? तो ऐसे में ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये जो यूएन वॉच है, ये जो यूएनएचआरसी है, वो क्यों नहीं देख रहा है? ये सब कब देखेगा? कब देखेगा? इसी सवाल के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप भी सोचिए, देखिए ये जो दयनीय स्थिति है वो क्या हाल है। तो अपने ही लोगों को बम मारकर मारा जा रहा है ताकि जमीन खाली हो जाए, लोग छोड़कर भाग जाएं और अमेरिका दोहन शोषण कर पाए पाकिस्तान के रेयर अर्थ
मिनरल्स का, और वो भी खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जिस पर अवैध कब्जा है पाकिस्तान का। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।